मतलब प्रैक्टिस करते तो सब समझ में आ गया, पर कुछ जगह स्किप हो जाता है। नहीं वो आपका पॉइंट सही है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, इसमें आपको क्या करना है, क्रिएट ऐड पे जाना है। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस आते हैं, 9 ऑप्शंस आते हैं, है ना। अगर आप जब गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड ऐड सेलेक्ट करते हो तो इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, हम क्वेश्चन से के आंसर हमें देने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके लिए ऐड क्रिएट करता है, जिसमें ये ऑटोमेटेड क्यों है, इसमें आपको एंड डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता। आपने देखा होगा कुलदीप, जब आप कोई ऐड क्रिएट करते हो तो उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट देने का ऑप्शन देता है, पर जब आप ऑटोमेटेड वाला सिलेक्ट करते हो तो आपके पास एंड डेट देने का ऑप्शन नहीं होता। ये ऐड आपका ऑटोमेटिकली रन होता रहता है। क्लियर है? डाउट है तीनों में से किसी को यहाँ पे? नहीं ना? ठीक है, फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, क्लियर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोर मैसेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है? और फिर अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज आए, लीड्स आए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, गेट मोर लीड्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें हमारे फेसबुक पे जो भी पोस्ट हमने करी हुई है, लाइक स्टोरी या अपना कोई वीडियो, जो भी आपने पोस्ट किया हुआ है, उसको ही आपको अगर बूस्ट करना है कि ऑटोमेटिकली उस पर ज्यादा से ज्यादा रीच आ जाए, ठीक है, तो हम बूस्ट फेसबुक कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है तीनों को? अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इंस्टाग्राम पर हमने पोस्ट और रील करी हुई है उस पर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आए, एक सेकंड, देखो, अब अगर हमें इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट हमारे हमने करी हुई है, पोस्ट या रील, उसको अगर आपको बूस्ट करना है तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट और रील। अगर आपके पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लाने हैं आपको, है ना, तो आप प्रमोट योर पेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक, फिर अगर आपको चाहिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आए लोगों के, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए, तो आपको क्या करना है, गेट मोर कॉल सिलेक्ट करना है। गूगल माई बिजनेस पता है क्या होता है? गूगल माई बिजनेस नहीं पता? गूगल मैप यूज़ करते हो, कहीं जाते हो तो लोकेशन का यूज़ करते हो, तो वो जो लोकेशन ऐड करी जाती है ना, वो गूगल माई बिजनेस के ही थ्रू किया जाता है। क्लियर है ना? अगर आप चाह रहे हो जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होती है, लाइक ये प्राइम स्टेप की प्रोफाइल होगी यहाँ पे, इसकी ये प्रोफाइल आ रही है गूगल माई बिजनेस की, दिस इज द गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। फिर हमें जब डायरेक्शन चाहिए होता है तो हम मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, राइट। तो ये किसके थ्रू होता है, गूगल माई बिजनेस के थ्रू। आप ये चाह रहे हो आपकी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है ये गूगल पर ये लोगों के सामने ज़्यादा दिखाई दे, है ना, तो इसको प्रमोट करने के लिए आप क्या करोगे, सॉरी, है ना, इसके लिए आप क्या करोगे, प्रमोट योर बिजनेस लोकली सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट है और आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो आप क्या सिलेक्ट करो, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। डाउट है यहाँ तीनों में से किसी को? नहीं, पेज अपना जो फेसबुक पेज है उसको प्रमोट करना, राइट, और प्रमोट योर बिजनेस लोकली, जो आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है, दिस वन, वो ये है ना। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल अलग होती है, फेसबुक पेज अपना अलग होता है जो हम क्रिएट किए थे। डाउट है यहाँ पे तीनों में से? दोनों पे बूस्ट अलग-अलग दे रखा है, फेसबुक इंस्टाग्राम का। ये तो एक पे भी करते तो दोनों पे बूस्ट होती है। नहीं, दोनों पे नहीं होती है। पहले ये जो है ना लोकली वाला जो ऑप्शन है, प्रमोट योर बिजनेस लोकली, पहले ऑप्शन नहीं आता था कुछ टाइम पहले, पर अब चीज़ें अपडेट होती है तो फेसबुक क्या करता है, इसके थ्रू इसको भी प्रमोट करता है। क्या करना है आपको, इसकी आपकी लिंक देनी है, एड्रेस वो ऑटोमेटिकली ले लेगा मैप के थ्रू, और वो फेसबुक की ऑडियंस को विजिबल करवाएगा आपका गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल। क्लियर है ना? डाउट है यहाँ पे तीनों में से किसी को? और पेज अपना अलग हो जाता है, जो फेसबुक पेज हमने क्रिएट किया था जिसपे आपको लाइक और फॉलोवर्स चाहिए। क्लियर है? इसके ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं दोनों अलग, कहाँ पे?
पोस्ट टू इंस्टाग्राम, पोस्ट टू फेसबुक। एक सेकेंड, हाँ इसमें, हाँ यहाँ पे कहाँ, हाँ ये ऊपर वाले पे। हाँ हाँ, तो ये अपन इंस्टाग्राम पे भी करते हैं तो फेसबुक पे तो बूस्ट होती है साथ में पोस्ट। नहीं सिर्फ अगर फेसबुक का कंटेंट आप बूस्ट करना चाह रहे हो तो उसने आपको फेसबुक ऑप्शन दे दिया। सिर्फ आप इंस्टाग्राम का कंटेंट बूस्ट करना चाह रहे हैं तो उसने आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन दे दिया। क्लियर है? वहाँ से आप या तो एट अ प्रेजेंट इंस्टाग्राम का ही सिलेक्ट कर सकते हो या फेसबुक का सिलेक्ट कर सकते हो। डाउट तीनों में से किसी को नहीं है? ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट वन सिलेक्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड ऐड। ये क्रिएट किया है क्या कोई भी आपने? नहीं, चलो अपन क्रिएट करते हैं ना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पेज सिलेक्ट करना है जिस पेज को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे एक फेसबुक प्रोफाइल पर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं ना, ठीक है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें वहाँ से दूसरा पेज सेलेक्ट करना पड़ जाता है। एक ही नाम से अपन दो पेज क्रिएट हो जाते हैं एक बिजनेस के नाम से, एक को अपन पब्लिक रखते हैं, दूसरे को अपन डिलीट कर देते हैं, पर अपने इसमें तो डेटा रहेगा आपके अकाउंट पे, इसलिए वो आपको ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने का। ठीक है, यहाँ से आपको अपना पेज सिलेक्ट करना है जिसको आपको प्रमोट करना है, फिर गेट स्टार्टेड करना है। क्लियर है तीनों को? फिर डू यू वांट पीपल टू कम टू योर लोकेशन, है ना, आपके बिजनेस लोकेशन पे आए तो क्या चाहिए, अगर आपका कोई बिजनेस लोकेशन है, वही गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज क्या कर दोगे, नो कर दोगे। ठीक है, फिर आपकी वेबसाइट है क्या, अगर है तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो। ठीक, फिर नेक्स्ट, डू पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे अगर प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल करते हो तो आप यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। क्लियर है तीनों को? फिर नेक्स्ट करेंगे हम, डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट से लोग अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं क्या, बहुत बार क्या फॉर्म ऐड होता है वेबसाइट में ना, तो उसके थ्रू कर सकते हो आप, तो यस कर दो। फिर नेक्स्ट कर दो, डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट से लीड्स चाहिए क्या आपको, यस चाहिए तो यस कर देना। डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें तो यस। हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कैसे कॉल कर सके, वो कॉल कर सकें आपको, दे शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड आई रीच आउट, है ना। ठीक है, कभी बहुत बार होता है हम अवेलेबल नहीं होते तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करते हैं हमको, जब हम अवेलेबल होंगे तो उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। वो आपको मैसेज कर सकें फेसबुक पर, है ना, वो आपको मैसेज कर सके व्हाट्सएप पर, जो आपने व्हाट्सएप नंबर ऐड किया हुआ है। फिर आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट करोगे। ठीक है, आया तीनों को? यहाँ पे आपको अपनी टारगेटेड लोकेशन ऐड करना है जहाँ जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, ये मैंने पहले से यहाँ पे ऐड करी हुई है। आपको अगर किसी क्लाइंट के लिए हैंडल कर रहे तो क्लाइंट अपनी टारगेटेड लोकेशन पहले से बता देगा आप लोगों को। क्लियर है? तो हम यहाँ पे टारगेटेड लोकेशन ऐड करेंगे अपनी, जो भी अपनी टारगेटेड लोकेशन रहेगी, देन हम नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है? फिर हम जाएंगे, व्हाट आर सम टॉपिक्स योर ऑडियंस माइट बी लाइक। अब वेब मैट्रिक्स क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक, इससे रिलेटेड ले लिए। आप लिमिट रहती है 10 लेने की, है ना, हमने 3 यूज़ कर लिए, आप और भी यूज़ कर सकते हो। राइट, क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तीनों में से किसी को नहीं? फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो इमेजेस इसने ऑटोमेटिकली ले ली आपकी वेबसाइट का, आपके फेसबुक प्रोफाइल पे जो आपने लोगो लगाया है ना, प्रोफाइल पिक लगाई है तो हमने उसमें लोगो ही ऐड किया हुआ है, और जो कवर पेज लगाया है वो ये है। ठीक है, क्लियर है? कवर पेज अपना ये है, तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। आप चाहो तो इनको रिमूव कर सकते हो। बाकी आपने जो इमेजेस अपनी डिज़ाइन करवाई हुई होंगी, है ना, या तो खुद करी होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू, या फिर अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से आपने क्रिएट करवाई होगी। ठीक है, दिखाना वो यहाँ पर लगाना। हाँ, जो आपको विजिबल कराना है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, अप टू 6 इमेजेस आप इसमें ऐड कर देते हो। देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ से आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैसेजेस चाहिए,
या मैसेंजर पर मैसेजेस चाहिए, या आपको लीड्स चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग हो, गेट मोर ट्रैफिक, आपका जो पेज है प्रमोट योर कॉन्टैक्ट इन्फो लोकली, आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फो है उसको आप लोकली प्रमोट कर सको, या फिर आपका जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है उसको आप लोकली क्या कर सको, प्रमोट कर सको। जो भी आपका इनमें से गोल होगा क्लाइंट हमें पहले से ही बता देता है, आपको तो अपना गोल पहले से ही पता होता है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा गेट मोर लीड सेलेक्ट करोगे। और क्लाइंट, हर एक क्लाइंट का बिजनेस अलग अलग होता है, तो उसका गोल भी डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो वो हमें पहले से यहाँ से बता देगा। अभी हम ले लेते हैं, चलो गेट मोर ट्रैफिक ले लेते हैं। अगर आपने गेट मोर ट्रैफिक लिया तो यहाँ पे वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, राइट, क्योंकि ट्रैफिक आपको कहाँ चाहिए, अपनी वेबसाइट पर चाहिए, तो वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। क्लियर? एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये वही इमेजेस आ गई जो उसने ऑटोमेटिकली ले ली थी, यहाँ पे आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर? फिर यहाँ से आपको क्या देना है, डेली बजट देना है अपना, ठीक है, कि पर डे का आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम 86.33 रुपीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? पर डे का बजट। हाँ, अगर ऐड पे जितने टाइम्स क्लिक होगा, एक बार क्लिक हुआ तो इतना पे नहीं 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 क्योंकि ऊपर लिखा हुआ, अच्छा नहीं नहीं, तो देखो, 20 दिन भर में आपने बजट लगा दिया 86.33, जितनी बार आपकी ऑडियंस के सामने आपका ऐड दिखेगा और ऑडियंस जब उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएगी, क्योंकि हमारा गोल क्या है, वेबसाइट विजिट, राइट, तो उस पर क्लिक करके जब हमारी वेबसाइट पर आएगी तब उसमें से सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होगा। में एक ही बार होगा। नहीं नहीं, वो दिन भर होगा, जैसे जैसे लोगों के सामने दिखेगा, कोई क्लिक करेगा तब आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, पर ये अमाउंट नहीं डिडक्ट होगा। 86 नहीं, 86 में से ही 86 सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा। क्लियर है? जो उसके अकॉर्ड उस टाइम पे उसकी बिडिंग चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग फेसबुक ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिडक्ट करता तो चलेगा। पर डे में इससे ज्यादा नहीं डिडक्ट होगा जितना नहीं, आपने इससे select ज़्यादा किया। नहीं होगा, जो आपने सेट किया हुआ है अमाउंट हो गया आपका, वो ही आपको क्या करना है, वो ही आपका डिडक्ट होगा। ठीक है? ठीक है, तो अभी आप वहीं बैठो, फिर मैं आती हूँ ना। वो खोल सकती हूँ मैं नोट्स। हाँ, आप बाकी किसी को मत बताना, ठीक है, ये मुझे दे दीजिए, ठीक है, ये लो। हाँ, है ना? आया समझ में? तीनों में से किसी को कोई डाउट नहीं? पूछो। लिमिट चला था हमने, तो उसमें ये जो पर डे की लिमिट है बढ़ती जा रही है, तो इतनी स्पीड में तो बढ़ रही है, मतलब मैंने 180 चालू करा था, अब 260 62 आने लग गया है उसमें। 180 से 60 किया था आपका, तब गोल क्या था? तब भी यही था। स्टार्टिंग से ये तो बहुत स्पीड में बढ़ रहा है वो। फेसबुक पर आपके? मेटा बिजनेस का चलाते ना ये, हाँ 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 उसमें हाँ। जो ये पर डे की लिमिट लगाते हैं। आपके पास क्या है अब, मे बी एक रीज़न ये भी होता है उसके पीछे, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट करी थी, उस ऑडियंस के सामने जब वो विजिबल करा था तो बिडिंग उस टाइम पे अलग चल रही थी, तो उसके बजट के अकॉर्डिंग 180 रुपीज़ में काम हो जाता था। अब वो ऑडियंस तो कवर हो चुकी है, फेसबुक अब दूसरी ऑडियंस को विजिबल करवाएगा, तो अब उस आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी तो यही चीज़ कर रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा ओवरऑल निकाल करके ये अभी आपका जो भी जितना जा रहा है तो धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है बजट डेली। एक ही पोस्ट चलाने से भी सब कुछ होता है। एक ही पोस्ट से भी होता है, बार बार ऐसा एक ही पोस्ट करोगे, न्यू पोस्ट आप क्रिएट करके देखो एक बार, फ्रेश एकदम, है ना? हाँ, क्योंकि वो पहले से ही प्रीवियसली आपकी ऑडियंस को जिनको दिखा चुका है उनके सामने नहीं दिखाएगा, अब नई ऑडियंस को दिखा रहा है वही वाला ऐड, ठीक है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बढ़ेंगी ना। क्लियर है? डाउट यहाँ पे तीनों में से किसी को नहीं? हाँ, आपके पास नहीं है क्या क्वेश्चंस? ठीक है, आप लोग गूगल चैट पे नहीं हो ना अभी? गूगल चैट अपने में इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है घर पे प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपको नोट्स वगैरह सारा सब कुछ यहीं शेयर करूँगी, ठीक है ना? कर दिया अनवर मैंने ना? चलो, तो यहाँ से बजट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम बजट 86.33 तो देना ही पड़ेगा इसके लिए आपको, जिसमें आपको मिनिमम 27 लोग आपके इस पर क्लिक करेंगे और मैक्सिमम 79 पीपल्स इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसने अपना सेफ साइड लेकर के बता दिया 27 to 79, ठीक है।
ये सब कुछ हो गया, अपना बजट हो गया, है ना। अब इसमें आपके पास ऑप्शन कंटिन्यूअस रन करने का ही आता है, बिकॉज ये ऑटोमेटेड ऐड है ना, ऑटोमेटेड ऐड है, इसलिए आपको ऐड की एंड डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन इसमें नहीं देता। क्लियर है। हम दूसरे किसी गोल का ऐड क्रिएट करेंगे तो उसमें हमारे पास ऑप्शन देता है ऐड की एंड डेट सिलेक्ट करने का, इसमें नहीं देता। इसमें जब आपका ऐड रन हो जाएगा तो आप इसको कभी भी पॉज कर सकते हो, पर आप इनिशियल में ही इसकी एंड डेट दे दो तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटेड ऐड है। क्लियर है तीनों लोगों को? डाउट है? नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट अ कैटेगरी, इस पर जाना है ना। अगर आपका जो बिजनेस आप हैंडल कर रहे हो वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, लाइक सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स में आता है जो बिजनेस आप हैंडल कर रहे हो, या हाउसिंग रिलेटेड आता है, या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आता है, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड आता है ना, इन कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है तो हम इस ऐड कैटेगरी को सिलेक्ट करके ऑन कर देते हैं, अदरवाइज इसको आप ऑफ रहने देते हो। क्लियर है ना। इसलिए हमने सिलेक्ट नहीं करी कैटेगरी। क्लियर है ना। फिर आपको बात आती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस की। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं। क्रिएट करना है हमको, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आप इस ऑडियंस का नेम दे दो जो किसी और को विजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ आप ही को विजिबल होगा। ठीक है, जब भी आप ऐड क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा कि है ना आपको ये वाली ऑडियंस चाहिए क्या। ठीक है। तो हमने क्या लिया है, वेबसाइट ट्रैफिक था ना, वेबसाइट ट्रैफिक ऑडियंस ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये दे दिया। अब अपना ऐड आप मेंस को विजिबल कराना चाहते हो, विमेंस को विजिबल कराना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लोगे। दोनों को कराना है तो दोनों सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। अब ये बताओ, वेब मैट्रिक्स अपनी किसकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो 18 एज वाले तो कोई बिजनेस नहीं हैंडल कर रहे हैं, राइट। उनके सामने विजिबल कराने का कोई सेंस नहीं है, तो हम ले लेते हैं 25 की एज में लोग पहुँचते पहुँचते खुद का बिजनेस सेट कर लेते हैं। आपका कितना एज है? 27 ना, तो 25 एज मैंने सही बताया। 25 की एज, बिकॉज क्या करते हैं लोग 18 की एज रहती है तो उस टाइम पे अपना करियर थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग लेते हैं, सब लेते हैं, और अपना 20 की एज तक आते आते उनकी जॉब अच्छे से हो जाती है, फिर उनको एक्सपीरियंस होता रहता है धीरे धीरे धीरे, तो फिर वो लगभग 25 की एज तक आते आते खुद का सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 25 वाले लिए हैं, प्लस 25 टू हम कितने एज वाले ले लें, 50, है ना, 50 एज वालों तक को दिखाएंगे हम, तो हमें बेनिफिट होगा क्योंकि वो लोग कोई बिजनेस हैंडल कर रहे होंगे, है ना, और उनके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की नीड रहेगी, तो उन्हीं लोगों को हम विजिबल करवाएं। क्लियर। फिर हम यहाँ से टारगेटेड लोकेशन ऐड करेंगे। ठीक है, टारगेटेड लोकेशन इंडिया ले लो आप, वेब मैट्रिक्स के लिए इंडिया सही है लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ले लो, आप पर्टिकुलर इंडिया के अंदर की भी कोई और जगह सेट कर सकते हो। मैंने पूरा इंडिया ही इसमें सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इंडिया पे इतना ज़्यादा मेरा फोकस नहीं रहेगा इनके डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस के लिए, क्योंकि इंडिया वाले डिजिटल मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा रो देते हैं, है ना। जितना अमाउंट आपको इंडिया से मिलेगा ना इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे, उससे डबल अमाउंट आपको इंडिया से बाहर के प्रोजेक्ट्स पे मिल जाएगा, इसलिए सभी लोग फोकस करते हैं कि इंडिया से बाहर के प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। क्लियर है ना। तो हमने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, और भी हम लोकेशंस इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डाउट यहाँ किसी को नहीं है? ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग पे जाना है आपको। डिटेल टारगेटिंग में आप लोगों को सर्च करोगे और उनको ऐड करते चलोगे। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट किस तरह के लोगों को है, डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस की रिक्वायरमेंट किन को है ना, आ गए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस अच्छी तरीके से क्या करोगे, टारगेट करोगे। ठीक है, अपनी ऑडियंस जितना अच्छे से डिटेल टारगेटिंग करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पांस आएगा। क्लियर है? ऑप्शन रहता है कि करना ही है, तभी तो आपकी सही ऑडियंस तक चीज़ें पहुंचेंगी।
टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचेंगी। टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचाओगे, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था शायद आप लोगों को, ऑडियंस डिफरेंट होती है और टारगेटेड ऑडियंस डिफरेंट होती है। ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, यहाँ 10 लोग हैं, उन सभी का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, किसी और चीज़ में, पर उनके सामने डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें जाएंगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो हमारा वेस्ट ऑफ मनी चला जाएगा ना। इसलिए हमको यहाँ से डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो तभी हो पाएगी जब आप जो भी बिजनेस हैंडल कर रहे हो उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होगी। क्लियर है? एक सेकेंड है ना। हेलो, हाँ आंटी, नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ घर पे, क्या हुआ? वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, बताओ। हम्म, कहाँ? अच्छा, गाड़ी पे बाहर, कार पे, स्कूटी सबसे बाहर रखी है क्या? ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्लेजर है ना, प्लेजर है ना? ठीक है आंटी, मैं पूछवाती हूँ उनसे ना। हम्म, एक सेकेंड है ना। हेलो, हेलो, उठ गई? सुनो ना, मैं कह रही हूँ बाहर जो पॉश में वो रखी है ना गाड़ी, प्लेजर रखी होगी, उस पर कोई पर्स टंगा हुआ है क्या, देखना। हाँ, किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई पर्स टंगा हो तो देख के बताओ। हम्म, हाँ तो उसको उठा के अपने पास रख लो अंदर, है ना? ठीक है, रख लो। ओके, बाय। यहाँ तक कई चीज़ें आपको समझ में आ गई, इम्पोर्टेंस अपने को अपनी डिटेल टारगेटिंग करने की ऑडियंस की। तो आप जितना अच्छे से डिटेल टारगेटिंग करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। फिर हम इसको सेव ऑडियंस करते हैं। किसके लिए करते हैं? बिल्डर्स के लिए ना, तो वैसे ही लोगों को आप सर्च करो। नहीं करें, एक बार हम क्रिएट कर लेंगे, है ना? हाँ, बैठो, आती हूँ मैं भी, है ना? आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को? आपका जब ऐड क्रिएट कभी करो ना तो मुझे बता देना, मैं साथ में बैठकर क्रिएट करवा दूँगी। और उससे पहले कोशिश करना कि आप खुद भी कुछ ऑडियंस अपनी फाइंड आउट कर लो, ठीक है, कि किस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं, ये तो आपको पता होगा ना। आपके पास जब ऑफलाइन भी लोग आ रहे होंगे तो किस तरह के लोग आ रहे हैं? लेना है तो वो ऑडियंस अपन सर्च से करेंगे, जैसे कि आपको आज जरूरत है, आप क्रिएट तो आपके लिए तो फिर ऑडियंस हर तरह की हो गई, बस एज रेंज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। 30 से लेकर 60 साल हाँ, गुड। फिर भी हम एक बार मार्केट में रिसर्च करते हैं, रिसर्च करना ज़रूरी है ना? कि फिर भी हर कोई तो मकान नहीं अभी अफोर्ड कर रहा होगा, है ना? सिचुएशन वाइज रहता है। तो पर फिर भी एक बार हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके पास किस तरह के लोग आ रहे हैं, वो किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो भी हमें मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। जब आप पेड कैंपेन रन करते हो तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? और वैसे जिस तरह का आपका है उसमें आपके लिए तो टारगेटेड ऑडियंस सभी लोग हैं। क्लियर है? कोई उसमें वो नहीं है कि नहीं है आपके लिए टारगेटेड ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। क्लियर है? और बाकी हम लोग इनकी बिजनेस की कैटेगरी अलग है, इसलिए इनके लिए ऑडियंस हर तरह, क्योंकि सबको उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट? अब जैसे ये है, इसके लिए तो रिक्वायरमेंट हर किसी को नहीं है, सिर्फ बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जो किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं वो ही लोग हैं, है ना? इसलिए हम इसमें इस तरह की ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? डाउट यहाँ किसी को? तो देखो, हमने वेबसाइट ट्रैफिक ऑडियंस क्रिएट करी थी,
इसलिए वो यहाँ पे आ गई, विजिबल है यहाँ पे, है ना। तो हमने वही सिलेक्ट कर ली, बस हम नीचे गए, चूज कर लिया हमने उस ऑडियंस को, ठीक। अब हम यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सब हो गया था हमारा, टारगेटेड ऑडियंस हो गई थी। अगर आपका जो कैटेगरी है वो फाइनेंस रिलेटेड है ना, फाइनेंस प्रोडक्ट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसको सिलेक्ट कर देना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अब आपका एड कहाँ कहाँ विजिबल होगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और मैसेंजर पर। क्लियर है तीनों को। आप यहाँ से आप इसको अनटिक भी कर सकते हो, सिर्फ फेसबुक का है जिसको अनटिक नहीं कर पाओगे, बाकी इंस्टाग्राम और मैसेंजर को आप टिक कर सकते हो, ठीक है। हमको अगर एक ही ऐड के थ्रू इतनी जगह पे हमारा ऐड विजिबल हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है, हमारी ऑडियंस तो कवर हो रही है ना, जहाँ पे जैसे भी ऑडियंस विजिबल होगी, अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आपका ऐड यहाँ यहाँ विजिबल होगा। क्लियर? नहीं, तीनों पे होगा, देखो सी, आपका फेसबुक पर भी ऐड विजिबल होगा, इंस्टाग्राम पर भी विजिबल होगा और मैसेंजर पर भी विजिबल होगा। ये फेसबुक, हाँ हाँ, उसका ऑप्शन आ ही है, किसका, एक पे टिक करो, इस पर टिक करेंगे, फिर आ रहा है, फिर इसको अपन सेव प्लेसमेंट करेंगे तो सिर्फ आपका फेसबुक और इंस्टा मैसेंजर पर दिखेगा। आपका क्या इंस्टा का करोगे तो वहाँ नहीं आ, लो, तो भी 2 आ रहे हैं, है ना। सिर्फ फेसबुक अकेले अनटिक नहीं होगा, बाकी इंस्टाग्राम और मैसेंजर पर अगर आप विजिबल नहीं करवाना चाहो, सेव कर दोगे तो सिर्फ फेसबुक पर दिखेगा, ठीक है। क्लियर है? डाउट है तीनों में से किसी तीनों का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो करना चाह रहे हो ना भी यही के लिए। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं कि तीनों क्लिक करने के बाद सेव प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले से ही सेव है, वो उन्होंने पहले से ही बता दिया है कि आपका कहाँ कहाँ दिखेगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और मैसेंजर पर, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो, जिसमें अगर आपको इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाना तो आपका विजिबल नहीं होगा, मैसेंजर पर विजिबल नहीं कराना तो मैसेंजर पर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी उन्होंने यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि यहाँ पर आपका विजिबल होगा, ठीक है। तीनों में से डाउट किसी को? अब इसने बता दी आपकी अकाउंट रीच कितनी जाएगी, 1.6 के से लेके 4.7 के तक। क्लियर है तीनों को, है ना, कि आपका एड ऑडियंस के सामने दिखेगा 1.6 के से लेकर 4.7 के तक, ठीक है। अब ये जो लिंक क्लिक दी है इसने, मतलब आपका ऐड जितनी बार ऑडियंस के सामने दिखेगा उनमें से मिनिमम 27 लोग तो क्लिक कर ही देंगे और मैक्सिमम 78 क्लिक कर देंगे। इसने अपना एक सेफ साइट लेकर के हमें बता दिया। क्लियर है? डाउट यहाँ तीनों में से किसी को? नहीं। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। ऐड पे जाओगे तो यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, यूपीआई के थ्रू करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, जिसके भी थ्रू करना है उसको सिलेक्ट करके आगे की प्रोसेस कर दोगे और पेमेंट ऐड कर दोगे, ठीक है। क्लियर है तीनों को? जब पेमेंट ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? और हम अपना ऐड क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। डाउट तीनों में से किसी को? नहीं है तो चलो फटाफट ऐड क्रिएट करके देख लो, है ना। किसके में क्रिएट कर रहे हो आप दोनों? मेरे लैपटॉप पे क्रिएट करके देख लो, आपके पास तो है ही सही, तो आप उस पे क्रिएट कर लोगे, राइट, है ना। तो ये लो, आ गई ना तीनों को चीजें, क्योंकि हमें तो यहाँ मैंने करके बता दिया और आप भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। और इसको मैं यहाँ